राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल आयुष अग्रवाल ब्लॉग 0555। अगर आप भी अपनी फ्री कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कमेंट्स में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस के साथ आपकी प्रॉब्लम भेजें। छाया ग्रह होने के बाद भी राहु केतु इन दोनों ग्रह में इतनी शक्ति है कि किसी की भी जिंदगी पलट सकते हैं और इसलिए तो राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। यह राहु मेष राशि में 12वें ग्रह को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु ग्रह किसी की भी जिंदगी को पलटने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। अभी राहु ग्रह खर्चे के घर में थे, परेशानी के घर में थे और अब राहु ग्रह उस स्थान को छोड़कर अपने लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। जानते हैं कि अभी तक राहु के फल पॉजिटिव क्यों नहीं थे। अभी तक राहु 1.5 साल से 12th हाउस में थे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन शत्रु भाव का है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस कारण से आपने अपनी लाइफ में इन 1.5 साल में काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना करा होगा और अब यही राहु मेष राशि में 11वें भाव में जा रहे हैं। मतलब हर तरफ से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय मेष राशि वालों की कुंडली में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं। मेष राशि में राहु के गोचर के दौरान जब भी राहु 11वें घर में प्रवेश करते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट की तरफ ले जाते हैं। राहु शनि महाराज की राशि में जा रहे हैं और कहा जाता है यथा शनि तथा राहु। तो अगर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आप भी राहु के अच्छे फल देखेंगे। इस समय 1.5 साल के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है वह मैं आपको देने जा रहा हूँ, ताकि उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप एक बड़ा सक्सेस को प्राप्त कर सके। राहु अपनी फेवरेट राशि में है। दूसरे ग्रह आपको हजार लाख रुपए तक पहुंचाते हैं, लेकिन वही राहु अपनी फेवरेट पोजीशन में करोड़पति बनाते हैं। 11th हाउस में राहु से आपके विदेश से संबंधित कार्य देखे जाते हैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं। फोटोग्राफी, फिल्म, मीडिया, इन सेक्टर से भी आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस समय समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो सभी देवताओं को अमृत मिल गया था और राहु को वो अमृत नहीं मिला। तो राहु ने साम दाम दंड भेद लगाकर उस अमृत को पा ही लिया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर राहु ने कुछ सोच लिया है तो वह उसे प्राप्त करके ही मानते हैं। 11th हाउस में एक बड़ा उछाल और प्रॉफिट यही राहु आपको प्रदान करने के लिए इस पोजीशन में आए हैं। इस समय आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ यह राहु आपको एक बड़ी सक्सेस देंगे और कहाँ पर यही राहु हमें फंसाएंगे। राहु ग्रह एक विच्छेदात्मक ग्रह है। मेष राशि पे ऑलरेडी शनि महाराज की सरस्वती चल रही है। आपको जैसे ही राहु महाराज फंसाएंगे वैसे ही केतु एक सहारा के रूप में सामने आएंगे और आपको बचाएंगे। अब समझते हैं और जानते हैं कि क्या होने जा रहा है मेष राशि वालों के जीवन में इन 1.5 साल में। मेष राशि वालों के 11th हाउस में राहु महाराज 1.5 साल के लिए विद्यमान रहेंगे। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। राहु ग्रह को छाया ग्रह के साथ मृग तृष्णा भी कहा जाता है। इसका मतलब इस समय आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलने जा रहा है। इस समय आपके वह काम बनेंगे जो आपने पूर्व में सोचे थे लेकिन वह हुए नहीं थे, और वह काम आपके अब होंगे, क्योंकि राहु कहेंगे कि मैं इच्छा पूर्ति के भाव में हूँ। तो आपके जो अधूरी इच्छाएं हैं मैं उन्हें अब पूरा करूंगा। अब राहु की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पे और 3rd हाउस से आपके खुद के पराक्रम का। इस समय आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर बढ़ेगी। अब राहु की दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे, जहां केतु विराजमान है। तो इस समय आपके संतान उत्पत्ति में डिले हो सकता है। और लास्ट दृष्टि राहु की पड़ेगी आपके 7वें स्थान पे, जो कि आपके बिजनेस का, पार्टनरशिप का, मैरिज का और दाम्पत्य जीवन का है, जहां आपको बहुत सतर्क रहना है। राहु माया है, जो कि आपके 11वें ग्रह के स्थान पे है। इस समय आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी और राहु आपको यही फंसाएंगे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार आप राहु के जाल में फंस जाओगे तो यहीं से आपको भय और भ्रम के जाल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राहु ऊपर का हिस्सा होते हैं और केतु नीचे के हिस्से होते हैं।
केतु की दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पे, 11th हाउस पे और आपके लग्न पे। पंचम भाव में केतु आपको बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। राहु हमेशा कहते हैं आप अपने दिमाग की सुनो, और केतु कहते हैं आप अपने मन और दिल की सुनो। इस समय आप अपने दिल की सुनिएगा। केतु अध्यात्म को दर्शाते हैं। इस समय आप अध्यात्म को प्रायोरिटी दीजिएगा, जिससे आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान की शक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, और उसी ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं यह केतु ग्रह। पंचम भाव से शिक्षा भी देखी जाती है, तो इस समय आप अध्यात्म की शिक्षा की ओर अग्रसर हों, क्योंकि केतु धर्म त्रिकोण में है। यह आपके प्रारब्ध के फल आपको पूरी तरीके से दिलाएंगे। पंचम भाव से आपकी संतान भी देखी जाती है, तो इस समय आप अपने संतान के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया करें। केतु रुकावट भी देते हैं, लेकिन अगर आप अध्यात्म को साथ लेकर चलेंगे तो आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएगी। राहु एकादश भाव में स्थित है, तो यह आपको बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे, और केतु आपको थोड़ी सी रुकावटें देंगे, क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस होता है। लेकिन यही अगर आप आराम से संभल कर चलाएंगे गाड़ी को, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और आप सेफ रहेंगे। तो वही चीज यह दर्शाती है। राहु बैठे हैं आपके एकादश भाव में, जो कि आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे इस समय। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा, अच्छे से जाना होगा। इस मौके को और अच्छे से भुनाने के लिए मेष राशि वाले हनुमान जी को चमेली का दीपक हर शाम लगाया करें। यदि मेरा समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हर बार की तरह आपका प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी उसी राशि के साथ। जब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखना, ठीक है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल।